मंजिल गुरुकुल में पंचायती राज व्यवस्था पर सीरीज प्रारंभ हो रहा है, जिसका पहला भाग आज इस यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके सभी भागों का जो है मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर जो है अपलोड किया जाएगा। आइए सबसे पहले पंचायती राज। पंचायती राज का सीधा सा अर्थ है कि पंचायतों का राज होना, अर्थात जो कार्य केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जो कार्य एक सेंटर जगह से किया जा रहा है, उस कार्यों को सभी पंचायतों से कराना, उनको अधिकार देना, उनको वित्तीय शक्ति प्रदान करना और उन्हें उनके माध्यम से कार्यों का क्रियान्वयन कराना, इसे ही हम पंचायती राज कहते हैं। क्योंकि भारत जो है पूरे गांवों का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम भारत के विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जो है पंचायती राज पर शुरू से जोर दिया गया है। आइए आज हम पंचायती राज के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो वर्तमान अभी व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर लागू की गई है। 1957 में इन्होंने सिफारिश किया और पूरे पंचायती राज को 3 स्तर में जो है बांटने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। उनकी इन सिफारिश को तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया और इस तरह भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। उसके पश्चात जो है आंध्र प्रदेश में भी यह लागू कर दिया गया। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसमें पंचायती राज निकाय और नगरीय निकाय दो भाग हुए इसके। पंचायती राज निकाय जिनमें 73वें संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज निकाय जो भाग 9 के अनुसूची 11 में वर्णित है 73वें संविधान संशोधन 1992 में। इसमें अनुच्छेद 343 ए से लेकर 343 ओ तक अर्थात कुल 15 उपखंड है और इस पंचायती राज निकाय में 29 सब्जेक्ट को 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो है लोकसभा में इसे 20 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। इसके पहले जो है राजीव गांधी की सरकार ने और जनता पार्टी की सरकार ने एक बार प्रयास किया था, उसके पश्चात वो सफल नहीं हो पाया था। लोकसभा में इसे 20 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। इस समय पीवी नरसिम्हा राव जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति थे। तो लोकसभा में 20 दिसंबर 1992 को पारित किया गया, जो राज्यसभा में पारित हुआ 23 दिसंबर 1992 को और राष्ट्रपति ने जो है 20 अप्रैल 1993 को इसमें हस्ताक्षर कर दिया। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया और इसी वजह से जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो पंचायती राज है वो भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ। जैसे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में लागू नहीं हुआ और भारत के में जो 6वीं अनुसूची के राज्य है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों राज्यों में जो है पंचायती राज निकाय जो है लागू नहीं हुआ। अब अगर हम नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय जो है 74वां संविधान संशोधन में 1992 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसे भाग 9 के क और अनुसूची 12 में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 9 के क और अनुसूची 12 में रखा गया है। इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी, अर्थात पी से पहले पी क्यू आर करते हुए जेड जाएंगे, जेड ए से लेकर जेड जी जाएंगे, तो कुल मिलाकर इसमें 18 उपखंड बनते हैं और इसमें सब्जेक्ट भी 18 ही रखा गया है। वहीं यह भी जो है लोकसभा में 20 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, राज्यसभा में
23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस पर हस्ताक्षर किए। नगरीय निकाय का जो 74वां संविधान संशोधन है वो जो है 1 जून 1993 को भारत में लागू कर दिया गया। तो इस तरह से जो पंचायती राज निकाय है और नगरीय निकाय है, इसके बारे में शुरुआती जानकारी मैंने मंजिल गुरुकुल यूट्यूब के पार्ट 1 भाग में दिया है। ऐसी ही सभी विषयों पर जो है गहन जानकारी मैं अपलोड करूंगा। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।